हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ग्रॉक AI टूल के बारे में। क्या ग्रॉक AI टूल का आपने इस्तेमाल कभी किया है? और यदि आपने इसका इस्तेमाल किया होगा तो आपको इसकी कुछ खास पहलुओं के बारे में ज़रूर जानकारियाँ होंगी। अभी हाल के समय में ग्रॉक AI टूल को लेकर के खासा चर्चा का बाजार गर्म है। कारण इसका ये है कि इसके द्वारा कुछ ऐसे पहलुओं पर भी प्रत्युत्तर दिए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सेस दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सामान्य तौर पर संवेदनशीलता की स्थिति देखी जाती है। सामान्य तौर पर जहां एक तरफ जेमिनी और चैट GPT जैसे जो AI चैट बॉट होते हैं, ये इन मुद्दों पर बहुत अधिक रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या फिर बहुत ही सीमित रिस्पॉन्स देते हैं। वही जब हम बात करते हैं ग्रॉक AI टूल की, तो इसके द्वारा धड़ल्ले से कई सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस दिए जा रहे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। दोस्तों, कई सारे ऐसे सवालों के भी जवाब दिए जा रहे हैं जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि उन जवाबों में भद्दी गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं वजहों से यह जो विषय है खासा चर्चा के केंद्र में आ गया है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो AI चैटबॉट होते हैं वो तकनीकी तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा जिस X के द्वारा इस चैट बॉट को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसके द्वारा अभी हाल के समय में कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के अगेंस्ट में एक आपत्ति दर्ज की गई है। ये आपत्ति क्या है और किस आधार पर यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में हमें बातों को समझने की ज़रूरत है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर मैंने कई सारी न्यूज़ की क्लिप्स को मेंशन किया हुआ है, जहाँ एक तरफ पहली क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार के उच्चाधिकारी के द्वारा इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि हमने एज सच अभी X के अगेंस्ट में नोटिस जारी नहीं किया है, हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, अभी हम इस मामले को लेकर के अनौपचारिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं। यदि किसी भी स्तर पर कोई भी प्लस माइनस की स्थिति दिखती है तब हम इसके अगेंस्ट में कार्रवाई भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि X के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के एक प्रावधान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से आपत्ति दर्ज की गई है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस धारा का इस्तेमाल भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और जो ट्विटर है या फिर जो X है वो इस संदर्भ में क्यों आपत्ति दर्ज कर रहा है। इन सभी विषयों को हम लोग आज की चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि भारत सरकार के द्वारा ग्रॉक के माध्यम से जिस तरीके से अभद्र या फिर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस मामले में कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं और इसको लेकर के अभी ये कहा जा रहा है कि हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो इस इमेज को मेंशन किया हुआ है ये इसी ग्रॉक AI टूल से संबंधित है और इसी के संदर्भ में हम लोग जो अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पक्ष हैं जैसे कि LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, RLHF क्या होता है यानी कि रेनफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक क्या होता है, और साथ ही जो सेफ हार्बर नाम से एक कॉन्सेप्ट चलता है ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है ना? तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने GS की संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से कवर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो चुकी है आज सुबह से 8 बजे से। यदि आप इसमें अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं और आप चाहते हैं कि एडमिशन लेकर के GS के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करें, अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी तैयारी सही तरीके से सही दिशा में हो सके, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। इस बैच से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जो बैचेज हैं वो यहाँ पर लागू किए गए हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम बैच। जो सबसे कम फी वाला बैच है वो सिल्वर बैच के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलती हैं और साथ ही आपको जो कंटेंट है वो आपको PDF फॉर्मेट में भिजवा दिया जाता है। यदि आप इस सिल्वर बैच के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 9,999 रुपए की फी अदा करनी पड़ेगी।
इसके अलावा यदि आप गोल्ड या फिर प्लैटिनम बैच के बारे में विचार कर रहे हैं और उससे संबंधित जो भी फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, देन आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिएगा और इनफैक्ट तीनों ही बैचेस के कंटेक्स्ट में जो भी उसके फीचर्स हैं उसको अच्छे से समझ करके पढ़ करके देन आफ्टर आप इसमें एडमिशन लीजिएगा। बस एडमिशन लेने के पहले आप ध्यान रखिएगा दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है ताकि आपको एडमिशन लेने में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, ताकि आप आसानी से एडमिशन ले सके। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी इस बैच को लेकर के। फिर से हम लोग बातचीत करते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक पर जिसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरुआत की थी बातचीत करने की, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ग्रॉक एआई टूल हाल के समय में खासा चर्चा के केंद्र में आ गया है। कारण इसका यह है कि सबसे पहले यह देखा गया कि एक यूजर के द्वारा ग्रॉक एआई टूल से कुछ बातें पूछी गई थी, जैसे कि पूछा गया था कि भाई हु आर माई 10 बेस्ट म्यूचुअल्स। जब इस तरीके से सवाल पूछा गया, सामान्य तरीके से यह सवाल पूछा गया था, तो ग्रॉक एआई टूल ने एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इस यूजर के द्वारा थोड़ी भद्दी भाषा में या फिर अपशब्द लैंग्वेज के साथ में बातें पूछी गई, इसी तरीके से सवाल फिर से पूछे गए, तब ग्रॉक एआई टूल के द्वारा जो उत्तर दिया गया वो बड़ा ही अटपटे किस्म का था। और इसमें इस तरीके से उत्तर दिया गया कि चिलकर तेरा 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया, मेंशंस के हिसाब से ये है लिस्ट, है ना। तो इस टूल के द्वारा एकदम लेमन लैंग्वेज में जो रिस्पांस दिया गया वो बहुत अधिक इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा अचंभित करने वाला भी है। अचंभित करने वाला इसलिए भी है कि भाई एआई टूल के द्वारा यदि भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भविष्य में एआई टूल्स की उपयोगिता को लेकर के हम कितने अधिक सावधान और सचेत हो सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये सारे पहलू यहां पर बहुत अधिक कंसर्न्स रेज करते हैं। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम इस संबंध में बातचीत करते हैं कि आखिर जो ये चैट बॉट है या फिर जो एआई चैट बॉट है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसमें कंटेंट्स आते हैं और क्यों, किस आधार पर ये रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में मैं आपको दो महत्वपूर्ण शब्दों से रूबरू करवाना चाहूंगा। जो एक शब्द है वो है LLM और दूसरा जो एक शब्द है वो है RLHF। देखो LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो ये चैट बॉट्स होते हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब कि ये ऐसे लैंग्वेज मॉडल हैं जो कि मनुष्य की भाषा को, मनुष्य की जो भी बातचीत की शैली है उसको समझ करके, उसको प्रोसेस करके और देन फिर उसको जनरेट करती है। इसको क्यों लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर डाटा का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कई सारे पुस्तकों, कई सारे इंटरनेट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन हैं, किताबों आदि के माध्यम से जो भी जानकारियां हैं वो इसको पहुंचा दी जाती हैं, एक तरीके से फीड करा दी जाती हैं और देन उन्हीं के आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो देने की स्थिति में आते हैं। इसी व्यवस्था को यहाँ पर LLM या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तौर पर जाना जाता है। बहुत अधिक हम लोग तकनीकी पक्ष में नहीं जाएंगे, एक लेमन भाषा में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। वहीं जब हम बात करते हैं RLHF के बारे में, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक होता है चैट बॉट के कंटेक्स्ट में, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि भाई जो ये AI चैट बॉट्स हैं वो ह्यूमन फीडबैक के माध्यम से अपने लैंग्वेजेस को और थोड़ा सा बेहतर करते हैं और उसे अपग्रेड करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि इनको कई सारे सोर्सेज से कई सारी जानकारियां मिलती हैं, कई सारी गलत जानकारियां भी मिलती हैं, कई सारी सही जानकारियां भी मिलती हैं। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी जानकारी का इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है? इसी के कंटेक्स्ट में जो ये RLHF है इसका महत्व हो जाता है ह्यूमन फीडबैक के माध्यम से, यानी कि मानवीय गतिविधियों के माध्यम से इनको बताया जाता है कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस तरीके से ये अपने आप को और अधिक इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये AI चैट बॉट के कंटेक्स्ट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो तीसरा पक्ष है सेफ हार्बर का,
वो हम लोग इस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल के समय में ट्विटर के द्वारा या फिर कहें एक्स के द्वारा भारत सरकार के अगेंस्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया और इसमें यह कहा गया कि भाई आपने हमारे संदर्भ में जो आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b का इस्तेमाल करते हुए हमसे कहा है कि हम कुछ कंटेंट को हटा दें या फिर उसको डिलीट कर दें, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा श्रेया सिंघल मामले में एक खास निर्णय दिया गया था और जिसमें यह कहा गया था कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आईटी एक्ट की धारा 69A के माध्यम से ही किसी भी खास तार्किक रीजन से और देन आफ्टर वो किसी कंटेंट को हटा सकते हैं, हटाना चाहिए या फिर एक खास प्रोसेस के थ्रू ही उनको अपने कंटेंट हटाने की व्यवस्था देनी होगी। और इस आधार पर आपने जिस तरीके से हमारे अगेंस्ट में सेक्शन 79(3)(b का इस्तेमाल किया है, इससे हमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसके माध्यम से हमें जो सेफ हार्बर मिलता है उसमें क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अब यही पर बात आ जाती है कि आखिर ये सेफ हार्बर क्या है। इसको यदि मैं बहुत ही सामान्य भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेफ हार्बर सामान्य तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें एक्स की, जैसे कि हम लोग बातचीत करें फेसबुक की या फिर हम लोग बातचीत करें व्हाट्सएप की, तो ये सभी क्या है, एक तरीके से इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करते हैं, है ना। जो उपयोग करता है वो यदि कोई भी अदरवाइज कंटेंट यदि इन प्लेटफॉर्म्स पर डालता है तो इसके लिए ये जो इंटरमीडियरीज होंगे ये जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ये आधार दिया जाएगा कि भाई हमारा इस यूजर के कंटेंट से कोई वास्ता नहीं है, हम तो केवल अपना प्लेटफॉर्म इनको प्रदान कर रहे हैं। उसी के कंटेक्स्ट में इनको सेफ हार्बर की सुविधा दी जाती है और इसी के आधार पर इनको ये जो सुरक्षा है एक तरीके से लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी के कंटेक्स्ट में जो ये ट्विटर है या फिर जो एक्स है, इसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने हमारे अगेंस्ट में जिस तरीके से सेक्शन 79(3)(b का इस्तेमाल किया हुआ है और हमारे अगेंस्ट में आप बता रहे हैं कि कंटेंट को हटाइए या फिर डिलीट कीजिए, वो सही नहीं है। और आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2015 में जो दिए गए निर्णय हैं जिसमें कहा गया था कि केवल और केवल प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से या फिर एक खास सेक्शन के माध्यम से यानी कि सेक्शन 69A के माध्यम से ही इसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। और इसी के आधार पर ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ग्रॉक AI को लेकर के आखिर वर्तमान में जिस तरीके से हलचलें चल रही हैं वो क्या है, इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो क्या है। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बैच को ज्वाइन करें तो आप आज ही इसमें एडमिशन ले लीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।